साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। सर, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुरेश चंद्र है। हाँ, और मैं घोरली का रहने वाला हूँ। मैंने ये देखा है कि अम्बेडकर बाबा साहब के नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें एक भी चीज़ नहीं मानते। वे कहते हैं संगठित रहो, पर हमारा क्षेत्र इतना बेकार हो चुका है, संगठित नाम की चीज़ नहीं है। कुछ भी संगठित रहने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ये बौद्ध महासभा है, नाम है बौद्ध महासभा, हम निकालने अम्बेडकर की झांकियाँ। अरे जब बौद्ध महासभा था, एक झांकी कम से कम बौद्ध के दिन निकाल दो, बुद्ध पूर्णिमा निकालो। और मैंने इनके अधिकारी से कही है, सबसे कही है, कोई भी तैयार नहीं है। इसलिए मैं वैसे मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ और पूरी तरह से मानता हूँ मैं। और मैं इससे बात पर लड़ने को तैयार रहता हूँ बौद्ध वालों से कि वे मीट शराब खाते हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं। मैं कहता हूँ तुम तो छोड़ दो, जो तुम बौद्ध महासभा का अध्यक्ष बन रहे हो, जनरल सेक्रेटरी बन रहे हो, तुम मीट शराब पी रहे हो, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं, तो फायदा क्या है? तो फिर बुद्धम का क्या फायदा? क्या फायदा? ये तो दिखावे की तरह हो मैं गया कहता हूँ, मुंह पे कहता हूँ तो सब उंगली लग जाती है। सर, आप कुछ कहना मेरा चाहेंगे? नाम सिद्धा सिंह है। मैं जो है ना सनातन धर्म की बात नहीं मानता हूँ, ज़्यादातर बुद्धिस्ट कर दूँगा। मेरे बच्चे भी, मेरी लड़के की बहुएँ भी, लड़कियाँ भी सारी बौद्ध विचारधारा की। और मेरे पोते से पूछोगे ना कि राम क्या होता है, तो वो कहते हैं राम क्या चीज़ होता है, ये कहता। तो मेरी जो ना बौद्धिस्ट विचारधारा है, और मैं हिंदू धर्म की कोई भी रूपी नहीं मानता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जब बाबा साहब ने इतनी स्टडी करके हमें जो है 1956 में बौद्ध धर्म की तरफ जाने की ये सलाह दी, तो हम बौद्ध धर्म की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? दूसरी बात ये है, हमारे आदमी जो है ये भगवान ये इसकी बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। अब कुछ आदमी कह रहे जी पैसे नहीं देने चाहिए। भाई आप पैसे नहीं दोगे तो देगा कौन? अब ये जो प्रोग्राम हो रहा, मैंने सुना है कि एक जितेंद्र चौधरी है, उन्होंने 11,000 रुपये पहले दे दिए। अच्छा, आज के लिए भी उन्होंने कुछ बोला, आज भी दे दिए। तो हमारे आदमी के लिए बड़ी शर्म की बात है कि 11,000 वो दे रहा है चौधरी, वो जो शायद गुजर जाति से जो भी है, भारतीय जनता पार्टी के वो पदाधिकारी है। तो हमारी आदमी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 500-500 रुपये भी दे के बाबा साहब की जयंती मंगला रहे। देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता है कि आप प्रोग्राम बना रहे हो और आपके पास उसके लिए कुछ है नहीं, फंड नहीं है, और आप फिर उनकी हेल्प ले रहे हैं जो उस मानसिकता के विरोधी हैं, बाबा साहब की मानसिकता के विरोधी हैं। फिर आपको गेस्ट ऑफ ऑनर तो उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वो जो है प्रोग्राम को हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ। तो हमारे आदमी कैपेसिटी क्या रहेगी? वो वोट में भी तब्दील होता है, ऐसा नहीं है, उसका पॉलिटिकल क्रेडिट भी लेते हैं। हमारे आदमी को शर्म की बात है, किसी के घर जाते हैं, हम भी भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, जी। तो मैं भी मांगने जाता हूँ पैसे, तो ये कहते हैं भाई हम पैसे नहीं देंगे, हम 100 रुपये भी नहीं देते। बड़ी शर्म की बात है, हम जा रहे हैं पैसे मांगने के लिए, 100 रुपये भी नहीं देते। बाबा साहब ने हमको तो सीधा ये है कि बाबा साहब ने जो पे बैक टू सोसाइटी की बात की थी, उस पर लोग चलते हुए नजर नहीं आते। तुम्हारी जेब से जाता, तुम वैसे नहीं दिखा लेते हो शराब। मैं आपको इस बारे में नहीं, अच्छे कपड़े पहनते हो, तुम शर्म की बात है, तुम पैसे नहीं दे रहे, 100-200 रुपये 500 रुपये दे रहे हो। आप तो इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। मैं 18 घंटे 365 दिन इस समाज की लड़ाई लड़ता हूँ एट्रोसिटीज पर, और अभी 25 लाख के कर्जे में 4 करोड़ की कंपनी डुबो चुका हूँ मैं जो हर प्रोग्राम तो ऐसे आदमी के साथ भी लोग खड़े नजर नहीं आते। मैं जो है वो पैगाम के साथ जाता हूँ। हमारे एक RSBS है, वो सोसाइटी है, 1-2 हो रहा है, मैं हर प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। जी। और ये होतीलाल जी हमारे ये बात करेंगे सर उनसे भी। तो आप इनसे पूछ लो हमारे रिकॉर्ड। हम जो है मैं 500 रुपये से कम नहीं देता हूँ, कोशिश यही करता हूँ, किसी में 1,000, किसी में 2,000 देता हूँ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे होतीलाल जी? जी। भाई तो हम जो ऑफिसर बन गए, या अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, मकान हमारी बिल्डिंग खड़ी है, किराया भी लोगों का आ रहा, पेंशन भी 50-60 हज़ार आ रही, तो उसमें से हम 500 रुपये 1,000 रुपये नहीं निकाल सकते? दे सकते। बाबा साहब की जयंती मना रहे, क्या तू खाक मना रहे जयंती बाबा साहब की? तो अपने आदमियों में क्षमता नहीं है, शान की बात नहीं है कि पैसे दे कर तुम अपने आप बनाओ जयंती। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर होतीलाल साहब? क्या ऐसी स्थिति समाज को झेलनी पड़ती है? जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें अम्बेडकर जी को प्यार नहीं। साथियों, मेरे बुजुर्गों, बात ये बहुत दुख होता है, जैसे अभी बाबूजी ने कहा, किसी दूसरे की हेल्प क्यों लेते।
जब हम हेल्पलेस हैं, हमें हमारा समाज का कोई अपने पास खड़ा होने नहीं देता, पैसे देने वाली बात तो अलग है, कह देते हैं ये तो आगे जेब काटने के लिए, इनका तो यही पेशा, जैसे हमारा घर जो है, घर का खर्चा इसी से चलता है। बड़ी शर्म लगती है, तो फिर दूसरे की तरफ जाने का थोड़ा हिम्मत करते। अब कोई प्रोग्राम तो मनाना है ही, और मनाना भी थोड़ा ढंग से ही चाहते हैं, थोड़ा ढंग से मने। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्म सिंह है, धर्म सिंह जी। हाँ, एमसीडी से रिटायर्ड। अच्छा। अरे पार तो ऐसा है कि मैं ज़्यादातर समिति में तो रहता नहीं हूँ। समिति के लोग हैं, ये जब कहने से भी इकट्ठे नहीं हो सकते, पढ़ने लिखने में नहीं चल सकते, किसी संघर्ष में नहीं चल सकते, तो इनका फायदा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही में कह चलना रहे है हैं जी। तो एक बोलना है। ठीक, देखिए हमारे साथ में युवा साथी भी हैं और इंजीनियर हैं साथी हमारे ये। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, सर मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जी, मैं तो सर आपने काफी सारे लोगों की बात सुनी और मेरी आपकी चर्चा पर्सनल भी अम्बेडकर रही, जी का एक बहुत तो आप क्या कोट मतलब है। क्या ऐसा कुछ निचोड़ निकाल पा रहे हैं? ये यूथ है, यूथ एक अच्छे ढंग से सोच सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने खुद भी आपके साथ पर्सनल चर्चा भी की और इधर भी बहुत सारे लोगों ने आपके सामने, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सर, प्रॉब्लम तो सब मेरी बताते हैं जो थिंकिंग है जी। वो ये पर्सनल थिंकिंग है। बाबा जी का एक बहुत पर्सनल कोट है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो मेन टूल है ना वो एजुकेशन है। अगर आप एजुकेटेड हो, आप पढ़ोगे, शिक्षा की तरफ चलोगे, तो सर सीधी सी बात है, शिक्षा ही वो माध्यम है जो समाज की विसंगतियों को, कुरीतियों को खत्म कर सकता है। अगर आप शिक्षा पे काम नहीं करोगे, शिक्षित नहीं बनोगे, तो उस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए एक मैडम महिला भी हैं, आप बाबा साहब की जयंती के लिए आई हैं, मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, क्या मैसेज देना चाहती हैं देश के लोगों को? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं मैसेज क्या दूंगी, मैं अपने बुजुर्गों को, पिता तुल्य सभी अनुभवी लोगों को सुन रही हूँ जी। और मैं ये देखती हूँ कि जब बाबा साहब के किसी भी काम के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ उस हर एक व्यक्ति को जो बाबा साहब के काम को थोड़ा सा भी प्रचारित करता है, जो बाबा साहब का थोड़ा सा भी नाम लेता है। क्योंकि सिर्फ अप्रैल ही नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा उनका जन्मदिन इसी हर तरह दिन उस पे काम होना चाहिए। जन्मदिन सेलिब्रेशन बिल्कुल, से नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, काम भी होना चाहिए ना उनके और विचारधारा को मैं बढ़ाने। बाबा साहब से इतनी प्रेरित हूँ। सावित्रीबाई फुले जी की मैंने एक बार किताब पढ़ी, मैं तो अभी खैर सीख रही हूँ इनसे, तो उसमें मैंने देखा कि उन्होंने कितने संघर्षों के साथ बच्चों को पढ़ाया, महिलाओं को फुले साहब पे जो फिल्म रिलीज हुई है वो आप जरूर देखने का काम करें। रिलीज हुई नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, हो गई, पहले हो 5 गई, तारीख थी। हो गई, 25 को तो हो गई। मैं अभी नहीं जा पाई, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। आप प्लीज उसको जरूर हाँ, देखें। बिल्कुल देखूंगी और मैं अपनी सभी सहेलियों को लेके जाऊंगी, क्योंकि माता फुले ने जो भी काम किए थे उनसे प्रेरित होके मैं भी उन्हीं के रास्ते पर चल रही हूँ। अच्छा, कभी और आपने मैं NGO चला रही हूँ, यहाँ पर बच्चे अच्छा, पढ़ा रही जी, हूँ। जी। मेरे यहाँ पर 76 बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं, और उन सभी बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला कराने के बाद मैं अपने यहाँ रिमिडियल क्लास देती हूँ। तो वो बात है ना कि बोलते तो बहुत कुछ है, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी को करनी करो तो विष भी अमृत होए। लोग बोलते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। कोई एक कदम नहीं बढ़ाता, जो कदम बढ़ाता है उसको खींचने के लिए तैयार है, उसको सपोर्ट नहीं करते। मैं कह रही हूँ कि कोई बाबा साहब का नाम ले रहा है, उसको सैल्यूट करो, उसको प्रेरित करो, उसको प्रयास करो, उसको सपोर्ट करो। लेकिन हर इंसान उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल के, हर इंसान कुछ ना कुछ कमी निकाल के और बस उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। तो बाबा साहब ने जितना कुछ कर दिया है, मैं सोचती हूँ कि हमारे भगवान तो बाबा साहब है, क्योंकि मैं एक नारी हूँ और नारियों के उद्धार के लिए जो बाबा साहब ने किया वो मुझे नहीं लगता कोई और कर पाएगा। किसी भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, बाबा साहब ही हमारे भगवान हैं। पेरियर को पढ़ती हैं कभी? ईवी रामास्वामी पेरियर साहब, पेरियर साहब समाज को मैंने सुधारक जो पढ़ा, मैंने थोड़ा सा, उन्होंने काफी सारे मद्रास से थे। जी, मैंने पढ़ा है उनको थोड़ा सा, और उन्होंने काफी सारी हमारे यहाँ पर जितनी भी बुरी कुरीति थी उनको उन्होंने हटाया। और बड़ी कुरीति तो छोड़िए, उन्होंने भगवान के ऊपर जो 15 सवाल किए, आज तक उनके सवालों का जवाब नहीं कोई देने वाला नहीं और है। उन्होंने एक तरह से समझ लो जैसे स्विच ऑन कर दिया है, हमारी बुद्धि का स्विच ऑन कर दिया। जिस तरह से लोग एक रट्टा मार के भगवान के सामने सर झुकाना और ये सब करते रहे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन खड़े हो गए। तो लोग उस सवाल को पूछते हैं, उस सवाल के जवाब नहीं मिले और मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो कहीं भी है ही नहीं। है ही नहीं। बहुत बहुत साधुवाद आपको, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है,
अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714